वाल्मीकि रामायण में जब देख लूंगा तो ही ये कंफर्म हो। रामचरितमानस में प्रभु वो भी एक 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 ही मतलब कि दो मतलब कि ये क्या बोलते हैं उसको, दोहा या क्या बोलते हैं वो है, वो वही मंदोदरी बोल रही है लंका कांड में। बाकी इधर बाकी इधर पहले तो ये लक्ष्मण रेखा का बात नहीं है। ठीक आपने है बोला था ठीक है। ओरिजिनल रामायण में एग्जिस्ट नहीं करती। उस समय जब मैं विद्वान प्रभु के इन्फ्लुएंस में होऊंगा तो बताया होऊंगा, अब लेकिन अभी मेरे पास रेफरेंस नहीं, इसलिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कम है इसको लेकर के। एक बार रेफरेंस देख लूंगा ना वाल्मीकि रामायण का, रिसर्च करके अभी कंफर्म कर दूंगा। एनीवेज, पर जो मेन चीज मैं बोल रहा था, मैं मेन हम्म। चीज ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले हमें ना सिद्धांतों का क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। हम्म। हम लोग हर चीज भगवान को कोसना कोसना चालू कर दे, पर भगवान ने एक्चुअली एक कर्मा का साइकिल बनाया है, ठीक है। वो बता रहे बिजली में उंगली डालोगे तो भाई शॉक लगेगा। अब हम्म। वो जो बिजली में शॉक देने की प्रवृत्ति, उसके कारण भगवान है। लेकिन हम्म। आपका उंगली डालना ये आपकी इच्छा थी, आप समझे। हम्म। तो हम्म। अगर आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, हम्म। ये आपका मतलब ये आपका था, ये आपका इच्छा था। अब उस कर्मा का जो रिप्लाई आएगा वो भगवान ने ऑलरेडी सेट करके रखा है, तो कारण भगवान है, पर तुमने शुरू किया ना। हम्म। तो आप समझ रहे मतलब, अगर ये जो मैं एक बॉल है, ठीक है, धरती है, तो आपके वो बॉल के मतलब बाउंस होने का कारण धरती ही है, पर बॉल जब मैं फेंकूंगा तभी तो वापस आएगा मेरे पास। तो हम्म। फेंकने वाला आपने कर्म किया, और रिजल्ट फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और रिजल्ट का जो कारण है वो भगवान है। सोचिए अगर भगवान नहीं होते तो क्या मतलब किसी को भी गलत कर्म का फिर सजा मिलता क्या? हम्म। नहीं मतलब मिलता। लोग क्यों, कोई भी मतलब कहना है, कोई कह रहा होता है कि मतलब सब लोग कह रहे हैं ना भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है, तुम कुछ भी गंदा करो ना भगवान देख रहा है। भले ही मतलब इस कानून तुम्हें सजा ना दे, भगवान जरूर सजा देगा। तो क्या भगवान भगवान अगर वैसे होते, क्या ना मतलब क्या नाम है, बायस कह लो, या तो मिले हुए होते कोर्ट से, तो भाई ये मतलब ये पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता ना। तो भगवान के होने का फायदा क्या हुआ? उन्होंने हम्म। प्रॉपर रूल बना दिया है, यहाँ पे अच्छे कर्म करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरे कर्म करोगे बुरा रिजल्ट आएगा, कारण तो वही हुए ना। हम्म। अगर और तो भगवान मान उन्होंने अच्छा बुरा बता भी दिया कि ये अच्छा है, ये अरे ये बुरा है। लिया अच्छा ये बुरा है ऐसा गलत है, और सबसे निकलने का भी रास्ता बता दिया है कि मेरी भक्ति में लग जाओ, जितना तुमने हम्म। पहले सब कुछ किया है, तुम्हारे सारी भूल चूक माफ करके तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए निकाल देंगे, तुम कभी फंसोगे नहीं, ठीक है। हम्म। अब जब तक अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस गेम को खेलना चाहते हैं, ठीक है। हम अच्छे कर्म का जब हमारे साथ होता है हमें सब फल भुगतना है, तो गलती करेंगे तो उसका भी रिजल्ट हमें भुगतना पड़ेगा। और उसके कारण है भगवान, क्योंकि उन्होंने ये रूल्स बनाए, वो रूल्स हम क्रॉस कर नहीं सकते हैं। हम ट्रैफिक रूल तोड़ करके निकल जाएंगे तो भाई कोई हमें नहीं पकड़ेगा, लेकिन हम यहाँ भगवान के कोई भी रूल तोड़ के निकल गए ना, भगवान वो चित्रगुप्त ने फोटो खींच लिया है, अब आप सजा पक्की है, अब बच नहीं सकते, है ना। इसीलिए आदमी को भगवान से डरना चाहिए, बाकी किसी से डरे ना डरे। यही मतलब मैटर है। भगवान ने ये प्रो सिस्टम के कॉज भगवान है, लेकिन उन्होंने सिस्टम ऑलरेडी बना दिया है। और वो भी बता हाँ दिया है कि सिस्टम में इस तरह आप करोगे तो ये होगा। हाँ हाँ, पूरा आपने पूरा पढ़ा, हम सर्व से प्रभु मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समान्विता। मैं तो वही आप लोगों से ये श्लोक एक्सपेक्ट कर रहा था। अब सब कुछ जब धरती भगवान बनाई है, अब भाई ये पत्थर भगवान ने बनाया है, ठीक है। अब भगवान ने बोला पत्थर में सर मत मारना, तुम्हें तुम्हारा खून निकल जाएगा, नहीं मैं मारूंगा जाके अब भगवान आपकी वजह से हुआ। नहीं, भगवान ने पत्थर बनाया था लेकिन आपका सर मारने के लिए नहीं बनाया था, है ना। अब आपने कारण भगवान है लेकिन मूर्खता आपकी है ना। तो हम्म। इसीलिए क्योंकि हम माया की ओर मुड़ गए हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हमें ज्यादा हो रही है। हम लोग सर सर पे पत्थर मारने जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं भगवान आपकी वजह से। भगवान कह रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं मत करो भाई तुम नहीं मान मतलब रहे। प्रो हम लोग भगवान को बोलने के कारण माया में इग्नोरेंस के कारण गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कृष्णा पहला जो अपन ने पॉइंट पकड़ा क्या कि पहले उन्होंने भगवान से मुंह फेर लिया, ठीक है, हम्म। तो हम अंधेरे में थे। पहले तो रोशनी में था, सब जो था वो दिख रहा था, अब अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने पहले ही कहा था इधर मत जाना, फिर भी हम हीरो बन के चले गए, ठीक है, चले गए। अब चले जाने के बाद में अब यहाँ पे हम पढ़ पढ़ के हम जो चीज सही नहीं वो गलत करते चले जा रहे हरे कृष्णा प्रभु जी। बाकियों को प्रभु का आवाज आ रहा है क्या?
जी प्रभु जी, आप लोग का आ रहा है, शायद प्रभु जी का स्टॉप हो गया, शायद नेटवर्क एरर होगा। हरे कृष्ण अरविंद प्रभु जी। दिख रहा है प्रभु जी हम लोग का कितना गड़बड़ है बेसिक्स। वो श्लोक का डेली वो प्रभु जी रटवाते हैं, हम लोग गायब कर दिए। अरे क्षमा चाहते हैं। हाँ रिया, आपको समझ में आ गया? आप सब लोगों को समझ में आ गया आंसर, या फिर और क्लैरिटी चाहिए तो वी कैन डिस्कस मोर? नहीं नहीं प्रभु, क्लैरिटी आ गया, समझ में भी आ गया। ठीक है। रिया, आपको हाँ। आया? मेन क्वेश्चन आपका था, समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं? क्या डाउट है अभी बताओ, कॉल पर बताना। अभी तो समझा नहीं, आप डाउट दोबारा पूछो ना, सब लोगों के सामने पूछो, ताकि शायद और सीरियस डाउट हो, सब लोगों को भी वो डाउट समझ में आ जाए। पूछ लो, क्या क्लियर नहीं हो रहा है? मेरा क्वेश्चन बड़ा है तो मुंह से बोल दो। बता दो, क्वेश्चन बता दो, यहीं पे हम सबको बताना चाहते हैं कि सब लोग सीख जाएं। ऐसे क्वेश्चन इन लोगों के पास भी आएगा ना, पूछ लो। नहीं कॉल पर बोलूंगी, अरे बोल दो भाई, कोई नहीं हंसेगा आप पे। सब लोग अभी नया नया सीख रहे हैं भक्ति में। हम लोग भी गधे हैं। हम्म। पूछोगे? हम्म, पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो? नहीं, मैं तो कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आप लोग तो क्लियर हो गया ना क्या? और आप लोगों को तो कुछ और डाउट नहीं है ना? नहीं नहीं प्रभु, समझ में आ गया, भगवान को भूल गए, माया में आ गए, उसके बाद गधा मूर्खता कर रहे हैं। हाँ, मुक्ता कर करके। और रियलिटी क्या है, सच हर चीज का कारण तो भगवान है, लेकिन हम्म। वो कारण क्यों बने वो बैकग्राउंड है, मतलब कि भाई हमारी इच्छा हुई है पूरा करने के लिए सब बन रहा है, भगवान ने सब कुछ किया है हम्म। और हमें समझाया भी है। यस। हाँ। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड है प्रभु जी। ये हाँ, ये प्रभु क्या नाम है, भगवान ने हमें सारे इंग्रेडिएंट्स दे दिए हैं सब कुछ करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे जड़ भरत का एटीट्यूड ही देखिए, ठीक है? मतलब जड़ भरत तो एक ढंग से भाव भक्ति की स्टेज में आ गए, ठीक है? अब जड़ भरत के साथ देखिए कैसे कैसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं। मतलब उनके घर वाले, उनके अपने सगे भाई बहन उनको मतलब सड़ा भूसा खाना दे रहे हैं, उन्हें एक लेबर के जैसे ट्रीट कर रहे हैं अपने भाई, ठीक है? और अभी देखिए वो घर से बाहर चले गए, किसी को लेना देना नहीं उनसे क्या है कैसा है। तो मतलब वो अपनी किस्मत कोस सकते थे ना, कि देखो मेरे माँ बाप को क्यों भगवान इतने जल्दी छीन लिया, वो मेरे देखभाल कर रहे थे। वो तो नहीं कोस सकते। नारद मुनि, नारद मुनि की अपनी माँ मतलब उनके साथ रहती थी, सब कुछ मतलब सारे मतलब ऋषियों की सेवा करती थी, सब कुछ करती थी, और एक दिन सांप आया उनको डस के चला गया। नारद मुनि तो नहीं कहा यार ये गलत कर्म हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। और रियलिटी में क्या हो रहा है, जब कोई शुद्ध भक्त के साथ कोई चीज हो रही होती है, वो एक्चुअली भगवान ही कर रहे होते हैं, या तो कुछ लीला दिखाने के लिए कर रहे होते हैं कि देखो ये शुद्ध भक्त, नाम का शुद्ध भक्त नहीं, रियल शुद्ध भक्त। दूसरा चीज क्या होता है, वो हमारे अंदर हमारे लिए अपने पास आने के लिए और रास्ता और जल्दी क्लियर कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं दुनिया में, अजीब और गरीब चीजें होती हैं। अब प्रहलाद महाराज बोल सकते थे यार कैसा मतलब भगवान मेरे को बाप दे दिया है आपने, मेरे को मारने के पीछे तुला हुआ है। वो तो कभी नहीं बोले ऐसे। हाँ भगवान है, लेकिन हम भगवान का गेम नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी हमारा प्रॉब्लम है ना। मतलब प्रभु कि उनके लिए एक तरह से माया का पर्दा हट चुका है, वो एक्चुअली में देख पा रहे हैं कि क्या गेम चल रहा है, हम लोग गेम में ही हाँ लटक गए। हाँ, हम लोग फंस जाते हैं ना, हम लोग को बस ये बोला जाता है भाई कोई नहीं कुछ भी हो जाए भगवान को प्रार्थना करो, लेकिन हम लोग करते करते खुद के हाथ में कानून लेने पहुंच जाते हैं।
होते ना कानून अपने हाथ में मत लेना, हम लेने चले जाते हैं और फिर हम फंस जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आगे शायद। क्वेश्चन है, ऐसे ही मेरे मोहल्ले में एक लड़का था, वो अपने काम से गया था, उसको किसी ने कुछ नहीं समझाया था बस, और ना ही उसकी कोई गलती थी, फिर भी वो रेप केस में फंस गया। तो इसको क्या बोलेंगे, कर्मा था या भगवान की इच्छा थी, उसको इतने साल की सजा होगी या कंफ्यूजन है मेरा? सिंपल सा आंसर है इसका, ये कर्मा था उसके पिछले जन्म का। हम्म। कर्मा था तो भुगतेगा उसने पिछले, मेरा वही पॉइंट है। हम लोग जब हमारे पास बस अपना फ्यूचर बचाने का टाइम है, हम पीछे चीजों को बदल नहीं सकते हैं। जैसे आपने मान लो कुछ कारनामे कर दिए, मान लो आपने किसी पे कुछ गलत इल्जाम लगा दिया या कुछ कर दिया, कैसे भी कर दिया, ठीक है। अब जब तक आप गलत इल्जाम लगा रहे थे, जब तक आप किसी दूसरे को बोल रहे थे, तब तक पूरा कंट्रोल आपका था, ठीक है। अब चित्रगुप्त ने आपकी फोटो खींच ली, अब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपका गेम जरूर आपके साथ भी ऐसे ही होगा, कोई आपके ऊपर भी गलत इल्जाम लगाएगा, कोई आपके ऊपर भी हाथ उठाएगा, सब कुछ जैसा जैसा आपने किया वैसा वैसा बिल्कुल आपके साथ। मतलब एक कहावत है, तो व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं सब चीज के पीछे भगवान का हाथ होता है? आप समझे ही नहीं मेरी बात, मैं तो क्या बोला। चित्रगुप्त जो काम करेगा वो तो भगवान पहले से बना के रखे हैं, तो अल्टीमेटली कौरन तो भगवान ही हुए। भगवान ने ही ये जो पूरा सिस्टम है न्याय देने का, ये भगवान ने बनाया है। आप समझिए, परफेक्ट सिस्टम न्याय देने का भगवान ने बनाया है। तो जब इसको सिस्टम को जो सिस्टम में मान लो कि मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा कानून लिखा है सरकार ने लिखा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर किसी भी कैदी को सजा मिल रही है तो जिसने सबसे पहले शुरुआत में कानून बनाया उसी की वजह से तो मिल रही है। और सिंपल शब्दों में समझिए, जैसे पुराने जमाने में राजा था या वो था, तो राजा ने नियम बनाया था जो चोरी करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा, ठीक है। तो चोरी किया, सिपाही आए और उसका हाथ काट दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि मतलब कोई कह रहा अरे इसके पीछे राजा कैसे हुआ, अरे राजा ने तो रूल बनाया था कि ये करोगे तो ऐसा होगा, वही हो रहा है। तो राजा नहीं हुआ उसका कारण। अब आपको समझ में आया, इसी तरीके से भगवान ने कर्मा बनाया है। अगर आपने किसी का रेप किया है पिछले जन्म में, या फिर आपने झूठा ही किसी को मान लो पिछले जन्म में आप लड़का नहीं अब लड़की थी, और आपने किसी पे झूठ रेप इल्जाम लगा के उसको फंसा दिया, तो इस जन्म में आपके साथ भी ऐसे ही होगा। हम्म। आप बच नहीं सकते हो, आप कर्मा से बच नहीं सकते हो, इसलिए भगवान से डरना बहुत जरूरी है। आप पूरी दुनिया को टोपी पहना सकते हो, भगवान को टोपी नहीं पहना सकते, यही तो इसीलिए तो लोगों को जब भी कोई गलत कर रहा होता है ना, सामने वाले को पूरा विश्वास होता है कोई नहीं, भाई तुम्हें कानून सजा देना दे, भगवान जरूर तुम्हारे साथ न्याय करेगा। ये पॉइंट है, इसलिए क्योंकि आप उनके देखो न्याय में फॉल्ट नहीं है ना प्रो, इसलिए। उनके न्याय में क्या फॉल्ट है बताइए। हम्म। आपको हमारे पहले न्याय में वार्निंग तो दिया, फॉल्ट है। आपको लोग समझा दिया बुझा दिया कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा करोगे तो गलत रिजल्ट आएगा, आपको तो सबने समझा दिया। इससे रिलेटेड मेरे पास एक बहुत क्या? अच्छा श्लोक है, मेरे पास बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु आज एक प्रभु सर ये बोल रहे थे, एक श्लोका था भागवतम का 11th कैंटो का, कि हम लोग जन्म लेते हैं वो क्या कहते हैं, डेफनेस के कारण। ऋण के, हिंदी नहीं आता। हाँ हाँ, ऋण ऋण के कारण। और ऋण चुकाने के, जब तक नहीं चुकाते तब तक हम लोग को जन्म लेना ही पड़ता है, उसका एक ही का और वो ऋण से बचने का एक ही उपाय है भगवान का चरण कमल पकड़ना। हम्म। क्या तो वही प्रभु जी ये इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि सुग्रीव वो तो भगवान का चरण पकड़ लिए थे, पर उनको फिर भी जन्म लेना पड़ गया एज ए कर्ण के रूप में, एक अंश तो आया हुआ था ना। तो उन्होंने को तो भगवान के चरण पकड़ने के बाद भी ऋण चुकाना पड़ा, ऐसा क्यों फिर? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। एक सेकेंड, हाँ हाँ रुकिए रुकिए। तो मैं इसमें कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए, आप लोगों को पूरा हक है बोलने का। प्रभु, एक एग्जांपल था ना ये ब्राह्मणा का, मैंने सुना था भैया से ही कि उसको भैया हुआ से नहीं करना। अरे, पता नहीं प्रभु वो इनका सोर्स कहाँ था, मैंने मतलब ये मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में बोलना चाहता हूँ कि एक ब्राह्मणा था जिसको 90 लोग जो है मारने आए थे। तो वो भगवान का ही सेवा कर रहा था। तो वो भगवान से पूछा कि मुझे, मैंने पूरे जन्म में कुछ नहीं किया, मैंने बस आपका सेवा किया,
फिर भी मुझे इतने लोग मारने क्यों आए? तो भगवान उसको आंसर देता है कि तुमने 90 लोगों को अलग अलग जन्मों में मारा था, मैं कृपा कर दिया कि 90 लोगों से एक ही जन्म में तुम्हारा काम खत्म करवा रहा हूँ। तो फिर वो इसमें ये कंसेप्ट लागू हो सकता है ना कि सुग्रीव का कुछ बच गया होगा कर्म। अरे सबका कर्मा से कोई निकल नहीं सकता प्रभु। और ये चीज है ना, हमें भी समझनी पड़ेगी कि हमने जो पिछले जन्म में जो जो कांड करे हैं ना, तो मतलब भुगतना तो पड़ेगा। आप अभी इस जन्म में भी जो जो कांड कर रहे हो भुगतना तो पड़ेगा। आप सोचो कि मतलब अभी अभी रिजल्ट नहीं आया तो मैं बच गया, नहीं नहीं भाई। आपको चित्रगुप्त ने आपका पूरा मतलब पकड़ के रख लिया है ना, कि मतलब आप फंस अब आप निकल नहीं सकते। आपने जो आपने कर्म किया है ना, अब रिजल्ट 100% आएगा। अब बस बैठ करके पॉपकॉर्न खाओ, एंजॉय करो, है ना। अब आपको कुछ नहीं, है ना। पर तो मतलब ये प्रभु प्योर डिवोटी बनने के बाद भी उनको भुगतना पड़ता है। हाँ, मैं अभी आपको एक प्योर प्योर डिवोटी बनने के, प्योर डिवोटी जब एकदम आप एकदम फाइनल स्टेज पे आएंगे, कौन सा, जो आप मतलब जब आप उस स्टेज पे आ जाएंगे, क्या नाम है, निष्काम भक्त, वो क्या बोला था मैंने, 3 स्टेजेस होते हैं ना, एक स्वनिष्ठा, परिनिष्ठा, निरपेक्षा। जब हम निरपेक्षा भक्त बनेंगे तब आपके आपके सारे कर्म कटेंगे। अभी आप जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं, आपके कर्म कटते जा रहे हैं। आप प्रारब्ध मतलब इस जन्म के अभी कर्म नहीं कटेंगे, इस जन्म में जो पिछले जन्म से आपका इस जन्म में फिक्स हो गया है ना, जो आपके राशिफल कर्मा में लिखा है वो कर्मा होगा ही होगा। जो आपके और आने वाले जन्मों के प्रॉब्लम से ना, करोड़ों जन्मों को कटते चले जा रहे, कटते चले जा रहे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ के भी जो कर्मा हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा लाइट होते जा रहे हैं, या फिर भगवान ने कुछ कुछ अगर अरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि उस वो कर्मा के रिजल्ट से आपकी भक्ति बढ़े, ऐसा कुछ हो। भगवान ये सब गेम खेल ले, है ना। भगवान को समझना मतलब बड़ा भक्ति मुश्किल। में कितना ज्यादा बेनिफिट है प्रभु ये, पर कोई समझता क्यों नहीं। ये देखिए, ये विद्वान गौतम प्रभु ने एक बहुत अच्छा मैसेज कर्मा के ऊपर लिखाया था, ठीक है। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ें और समझाना चाहता हूँ, है ना। तो वन वाइट ऑब्जेक्ट, अच्छा स्टार्टिंग से ही ये क्या, वी नो कहाँ गया, वी नो, हाँ, कि ये देखिए आपको बहुत सारी विद्वान गौतम प्रभु, हाँ, बहुत डिटेल में है उत्तर है, पर मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ ही लें, तो बहुत अच्छे से इसमें आया था, ठीक है। तो नहीं नहीं, मैं पढ़ाऊंगा पूरा। समरी में क्या है, समरी में कुछ बातें लिख जाएंगी, छूट जाएंगी। तो ये महाभारत का एक श्लोका है कि धर्म का मतलब होता है अहिंसा और अधर्म का मतलब होता है हिंसा, ठीक है। फिर आगे बता रहे बेनिफिटिंग अदर्स इज पीटी एंड हार्मिंग अदर्स इज सिन। ये स्कंद पुराण में भी लिखा है कि दूसरे लोगों का अगर आप भला करेंगे तो ये पुण्य है, और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये पाप है। तो among a number of questions about dharma, one question by Yudhishthira to Bhishmadev is Mahabharata is very interesting. तो असल में जब जब भीष्म पितामह अपने बाणों के शैया पे लेटे थे और अपना प्राण छोड़ने के लिए तैयार थे, तो उसमें से मतलब युधिष्ठिर महाराज ने एक प्रश्न पूछा क्या, कि डज धर्मा प्रोड्यूस एन अदरवाइज unobtainable happy result in this life or in next life or in both? Grandfather please tell me। क्या क्वेश्चन है कि अगर मैं धार्मिक रहूंगा तो उसका प्रभाव मेरे को इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा या दोनों जन्मों में मिलेगा। प्रश्न समझा आप लोगों को? है ना, जवाब दीजिए, ठीक है। समझे ना, सब लोग समझ में आएगा प्रश्न जी क्या पूछा होगा। जी नहीं प्रभु। बोला, बाद में आप लोगों को डाउट ना हो इसलिए मैं बार बार आपसे राय मांग रहा हूँ। हाँ या ना लिख दिया करिए, चैट में लिख दिया करिए। तो भीष्म देव का बहुत ही सिंपल सा एक लाइन का जवाब था क्या, ये मैं संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ ही देता हूँ। उभा यात्रा सुखोदारा यह चैवा परत्र, यानी कि धर्म जो होता है, धर्म जो होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूसेस एन अदर अनऑब्टेनेबल हैप्पी रिजल्ट बोथ इन दिस लाइफ और एंड अगली लाइफ में भी। तो अगर आप धार्मिक कुछ करते हो तो इस जन्म में भी अच्छा होगा और अगले जन्म में भी अच्छा होगा, समझे। तो ये दिस इज द पावर ऑफ बीइंग धार्मिक, है ना। अपने धर्म को अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो प्रभु ये पाप अगला, पे भी अप्लाई होता है क्या। हाँ आप पढ़िए ना, पूरा पढ़ा रहा हूँ तो क्या सब करिए। What it practically means is this: if I engage in dharma, I will get an extraordinary happy result that cannot be obtained by adharma। ये पॉइंट है कि अगर मैं धर्म में कर्म करूंगा तो मुझे इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैप्पी रिजल्ट मिलेगा जो मुझे को अधर्म करके नहीं मिल सकता है, समझिए। बट व्हेन डज दैट रिजल्ट मैनिफेस्ट, पर ये कब होता है,
इस जीवन में, अगले जीवन में, और इन दिस लाइफ और इन द नेक्स्ट लाइफ। तो इसका क्वेश्चन है इस जीवन में भी होगा और अगले जीवन में भी होगा। ये नेचर का रूल है, रूल है। तो अगर आप प्रॉपरली धार्मिक रहने का कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप, अब धार्मिक रहने का मतलब ये नहीं होता है कि जब आप गलत सिचुएशन में हो तभी आपको हर सवाल में, हर एक्शन के पीछे समझना चाहिए मैं धार्मिक कर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैंने एक्टिविटी करी है धार्मिक थी क्या धार्मिक थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, from the activities of Lord Ram in Ramayana and activities of Yudhishthira in Mahabharata that adhering to dharma seems excruciatingly difficult। तो बता रहे हैं कि आप राम भगवान की मतलब एक्टिविटीज देखिए और युधिष्ठिर महाराज की भी एक्टिविटीज देखिए, इसको देख के ये समझ में नहीं आता है क्या कि धर्म को पकड़ के चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट अल्टीमेटली वन अटेन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पी रिजल्ट बाय अडरिंग टू धर्मा इन दैट वेरी लाइफ। एग्जाम्पल, आप धर्मा का एग्जाम्पल बताएं। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि पति पत्नी को, प्रभुपाद ने लिखा है श्रीमद् गीता में भी परपट में दिया, पति पत्नी को केवल और केवल बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए ही सेक्स करना चाहिए, ठीक है। अब आप बताइए इस धर्म के लिए कितने ही पति पत्नी स्टिक अप रह सकते हैं? लेस देन 1% इन कलियुग। इसलिए क्या बोल रहे हैं, इट इज एक्सक्रूशिएंटली डिफिकल्ट, बहुत कठिन है एक्चुअली धार्मिक बनना। बट अल्टीमेटली, लेकिन अगर कोई किएगा तो उसको ऐसा खुशी मिलेगा जो उसको ये अधर्म करके कभी खुशी नहीं मिल सकती। ये रामायण और महाभारत में ये पॉइंट बार बार आता है। अब उपनिषद में भी कहा गया है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदया पूर्णमेवावशिष्यते। अभी बता रहे हैं दिस वर्स विच इज मेंशन इन ईशोपनिषद, बृहद अरण्यका उपनिषद, बहुत सारे उपनिषदों में भगवान ये क्या बता रहे हैं कि भगवान ही के पास 6 ऑपुलेंसेस हैं, 6 ऐश्वर्य हैं। भगवान सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, सबसे ज्यादा ताकत है, भगवान का पहुंच बहुत ज्यादा ऊपर तक है, वही है भगवान, क्योंकि ब्यूटी है उनका, नॉलेज है, रिनंसिएशन है। तो ब्राह्मण मीन्स द ग्रेटेस्ट, बट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ब्राह्मण से भी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट है, which is all pervading in the universe. Although the sunshine that spreads all over the universe appears great to the less knowledgeable, greater than the sunshine is the sun itself. इस तरह ब्रह्म ज्योति से भी ऊपर भगवान है। Therefore, wherever the Brahman is used, it is used to refer भगवान। ठीक है, अब आगे क्या बता रहे हैं? अच्छा, ये वाला शायद अगले पॉइंट्स बताने शुरू कर दिए हैं या फिर इसी पे आ रहा है। हाँ, इन द लास्ट पोर्शन ऑफ व्यासदेव प्रोक्लेम्स, हाँ ये वाला कि महाभारत के आखिरी में व्यासदेव बता रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ माता और बच्चों के बीच में हंड्रेड्स ऑफ सन्स एंड वाइफ्स एंड अदर्स हैव कंटिन्यूअसली टेकन बर्थ, लिव एंड पास अवे इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। बहुत सारे मतलब माता पिता बच्चे पत्नियां आते हैं, जन्म लेके मर के निकल जाते हैं। डे आफ्टर डे thousands of reasons for delight and hundreds reasons for fear overwhelm the foolish but not the learned। ठीक है, with my arms upraised I shout, earth come, मेरे पास आओ, but no one listens to me। why don't they take shelter of dharma? धर्म की वो लोग रास्ता क्यों नहीं लेते हैं? अब ये देखिए, one should never abandon dharma। धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कब? रजोगुण के कारण, डर के कारण, लालच के कारण, या इवन अपने जीवन बचाने के कारण। धर्म एटर्नल है, बट मटेरियल हैप्पीनेस ना टेम्पररी। जीव भी एटर्नल है, तो हमें एटर्नल धर्म को चुनना चाहिए। और इस तरीके से एक और पॉइंट आ रहे थे, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छा बताए थे, जिस तरीके से ना एक बछड़ा अपने गाय को खोज लेता है किसी भी तरीके से, तो उसी तरीके से कर्मा जरूर आपको खोज निकाले। आपने जो भी कर्म किया है ना, मैं वो वाला भी लाइन एक बार पूछता हूँ, काफ लिखा था कवि जी ने, काफ, CALF, काफ। हाँ, ये देखिए, ये लाइन पढ़ना है। वन माइट वंडर, ये किसी को ये लग सकता है कि इसी जीवन में मुझे वो अपने कर्म का बेनिफिट कैसे मिल सकता है। बाय कंसीडरिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कार्मिक रिएक्शन दैट आर मेंट टू बी एक्सपीरियंस्ड इन दैट लाइफ, स्क्रिप्चर्स एम्फसाइज, शास्त्र ये बोलते हैं कि अगर आप धर्म या अधर्म में मतलब एंगेज होते हो तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। इसका एक श्लोका बताया गया, जैसे एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है। The karmic reaction for an activity reaches the performance of that activity among millions of similar persons. And we can understand from Mahabharata, pious activities produce consequences, material benefit in this life and in the next life. Mahabharata. Does that mean, इससे क्या समझ में आता है? If I engage in an activity always classified pious in the Vedic literatures, I will attain benefit immediately? No. तो अगर शास्त्रों में लिखा है
कि मैं जो भी पुण्य कर्म करूंगा तो मुझे इमीडिएट रिजल्ट आएगा ना। उसने बताया है कि आपको इस लाइफ में मिलेगा, ये नहीं कि अभी मिलेगा, इसी जीवन में जरूर मिलेगा। दे डोंट से दैट आपको अभी मिल जाएगा। तो जैसे कि जस्ट एज फ्लावर्स एंड फ्रूट डोंट ट्रांसग्रेस देयर टाइम, तो जिस तरह से फूल और जो मतलब फल होते हैं ना, वो समय को क्रॉस नहीं करते हैं, इसी तरीके से हमारा जो भी कर्मा है ना वो हमें रिजल्ट जरूर देगा। जस्ट एज फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ब्लॉसम एंड राइपिंग ओवर टाइम, जिस तरह हमने बीज बो दिया है तो फल और फूल जरूर निकल के आएंगे, उसी तरीके से हमने अगर गंदे कर्म करा उसका फल जरूर मिलेगा, कुछ भी हो जाए नहीं बच ही नहीं सकते। By attainment of economic success and objects of one desire, earth and karma from dharma does not come by an impersonal nature. Rather, ये जो बता रहे हैं ना कर्मा जो हो रहा है क्या हो रहा है, भगवान की वजह से हो रहा है, भगवान का विल है और भगवान की कृपा है। तो one should definitely know that all ingredients कर्मा, समय, ये तीन गुण, जीवात्मा, who are meant to enjoy them, all exist भगवान की कृपा से ही हो रहे हैं। सर्व कारणम कारणम, as soon as he does not care for them everything becomes non-existent, है ना। और ये भी है द लॉर्ड ऑफ धर्मा इज अच्युत्य, धर्म के जो भगवान है वो कौन है, भगवान ही है। तो व्हाई डज इट टेक टाइम फॉर कार्मिक, इतना समय क्यों लगता है एक कर्म को मतलब रिएक्शन को रिजल्ट आने में, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ, हमारे पिछले जो कर्म के बहुत सारे रिएक्शन वो एक साथ आ रहे हैं जिसको भी हमको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हर एक पुण्य कर्म का डेफिनेटली हमको रिजल्ट मिलेगा, और इस जन्म में भी आगे भी सिमिलरली ईच इम्पायस जो हम कांड कर रहे हैं उसका भी हमको रिजल्ट मिलेगा, और उसकी वजह से हमें दुख इस जीवन में मिलेगा, आगे के जीवन में मिलेगा, है ना। देयर आर स्ट्रीम ऑफ कार्मिक रिएक्शन, पिछले जन्म का भी है, बहुत समय से हमारा चलता चला आ रहा है, इसलिए दिस कॉजेज डिले, इसलिए कभी कभार टाइम आता है धर्म और अधर्म का डिले होने में। मान लो पिछले जन्म में हमने बहुत सारे पुण्य किए और अभी अधर्म किया, तो शायद अभी अधर्म का रिजल्ट नहीं दिख रहा है, पर मिलेगा जरूर। धर्म inevitably leads to earth and karma in the current life, but one must be patient. अगर आप धार्मिक कर्म करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, आपको सुख भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, सब मिलेगा, पर आपको कभी भी धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, अधर्म में नहीं लगना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने मतलब महाप्रभु बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे डिसाइपल्स अगर अधर्म में लगते थे। जैसे कि मतलब छोटा हरिदास और गोपीनाथ पटनायक, छोटा हरिदास लड़की के चक्कर में पड़ गया और गोपीनाथ पटनायक गृहस्थ होकर के थोड़ा हेरा फेरी करने लगे पैसों में गवर्नमेंट के साथ में। As a preliminary, we can at least check we are developing a taste for respect for cleanliness. हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमें मतलब शुद्धता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, भगवान के प्रति श्रद्धा एंड द एंडेवर फॉर द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ लिविंग बीइंग इसमें आ रहा है, और डिस्टेस्ट आ रहा है क्या चोरी के लिए, जबरदस्ती झगड़ा, जबरदस्ती काम, गुस्सा, लालच, इसके प्रति हमें मतलब मन हट रहा है क्या। इफ वी डू वी आर हम लोग प्योर साधना भक्ति की ओर जा रहे हैं, नहीं तो हम लोग साधना भक्ति से दूर जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट समझाए थे विद्वान वालों को, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। रिया प्रभु जी एक आपको क्वेश्चन था। पूछिए। प्रभु जी जैसे यहाँ बोला गया कि अपने जीवन का मतलब कि जीवन के रक्षा के लिए भी ये धर्म नहीं त्यागना चाहिए, तो प्रभु जी यहाँ जैसे एक केस आपने बताया था कि ये 4 जगह हम लोग धर्म मतलब झूठ बोल सकते हैं, मतलब कि एक तरह से झूठ बोलना तो अधर्म है ना, जैसे दूसरों के प्राण की रक्षा के लिए, तो मतलब खुद के प्राण की रक्षा के लिए नहीं बोलना है पर दूसरों के प्राण की रक्षा के लिए बोल सकते हैं। तो वो जी धर्म का प्रॉपर डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। ये झूठ ना बोलना एक बहुत स्ट्रॉन्ग तपस्या है, लेकिन धर्म का मेन मतलब क्या होता है प्रभु, शास्त्रों को फॉलो करना, है ना। तो अगर भागवतम में लिखा है जान बचाने, किसी की जान नहीं अपनी जान बचाने के लिए भी आप झूठ बोल सकते हैं, ठीक है, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकते हैं। अब आप धर्म और झूठ को मिक्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। धर्म क्या है फिर और झूठ और सच ये क्या है। धर्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब है भगवान के अनुसार शास्त्रों के अनुगत पालन करना, ठीक है। अब जब शास्त्रों में लिखा है आप अपनी जान बचाने के लिए कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी शास्त्रों में लिखा है मान लो कि मतलब तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए इस लड़की के साथ तुम्हें अवैध संबंध बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो अधर्म है, और नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो आप करोगे ऐसा, ये पॉइंट है, समझे। धर्म का डेफिनेशन इज नॉट ओनली अबाउट झूठ। अगर धर्म के बारे में लिखा हुआ है कि आप झूठ बोल के अगर जान बचाओ तो लिख सकते हो, ये शास्त्रों में लिखा है, तो आप गलत नहीं कर रहे हो, समझे। हाँ, लेकिन अगर आप मतलब क्या नाम है उसमें सच भी बोल दो तो वो बहुत हाई लेवल ऑफ क्या ना ट्रस्ट ऑन योर प्रिंसिपल्स है, ठीक है।
ये शास्त्र में तो लिखा है कि इधर तुम्हें हम छूट दे रहे हैं, एक होता है ना प्रभु कि इधर तुम्हें छूट है, तुम करोगे तो गलत नहीं कर रहे, ठीक है। बट अगर आप और ऊपर कुछ करना चाहें, मतलब उधर भी सच का सच सच बोलते बोलते अपना जीवन गवा दें, तो ये मतलब गलत तो नहीं बोला जाएगा, राइट? ये पॉइंट। लेकिन जो अब प्रभु सिद्धांत, पेशेंस का बात किया गया था, पर हाँ, पेशेंस कहाँ है प्रभु? मतलब कि बहुत ज्यादा कलयुग में यही बोलते हैं, उसने गलत किया उसको कुछ नहीं हुआ है, अभी तक तो हाँ, कुछ नहीं हुआ है। ये पॉइंट है ना, लोग प्रभु हर चीज को स्प्रिंट के जैसे देख रहे हैं, है ना। हम लोगों को अभी ना मतलब बहुत ज्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदत लग गया है ना, कि अभी मतलब मैंने अभी पे किया, अभी मेरा जोमेटो से 10 मिनट में डिलीवरी ऑर्डर आ गया, है ना। अब तो मैं एक हफ्ते का भी सब्र नहीं, हमें 10 मिनट में चाहिए अपना ऑर्डर, है ना। तो हम लोग इसी तरह से जिंदगी को लेने लग गए हैं। हम भगवान के बनाए हुए रूल और हमारे रूल में अंतर है भाई। भगवान ने अपने वहां पे है, अगर आपने अभी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गलत कर्म किया तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। बट जब हम पैदा होके आए थे, हमारे इस जन्म का पहले ही कर्म डिसाइडेड है, ये कांड होंगे हमारे साथ, इतना इतना भुगतना हमारा फिक्स है। यहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, यहाँ हमारा पैर टूट जाएगा, यहाँ ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा। तो हम पहले ही इतना सारा बोझ लेकर के घूम रहे हैं, ठीक है। अब हमें अकल ये आनी चाहिए कि अब हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, अब हमें भक्ति करना चाहिए और 100% भगवान के प्रति लगना चाहिए। अब हमें सुधर जाना चाहिए। अभी जो हो रहा है तो होके रहेगा, एटलीस्ट आगे ऐसा कुछ भी ना हो। अब हमेशा के लिए हमें शांति चाहिए। ओम शांति ओम, आई एम अ पीसफुल सोल। हमें शांति चाहिए, भक्ति करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। वरना जो लिखा है वो तो होके रहेगा। और अभी हम आगे अपने लिए और जो जीवन और खतरनाक ना बनाए, यही हमें कोशिश करना चाहिए। इसलिए धार्मिक बनने का प्रयास करना चाहिए, समझे आप? मतलब प्रो हमारा पिछला अकाउंट क्लियर है कि इस बार भुगतना है, लेकिन इस जन्म में भी जो अकाउंट क्लियर खोल के बैठे हुए हैं उसका भी भुगतना है, पर लेट आएगा, वो इसी जन्म में भी हाँ, आएगा और आगे हाँ, में भी इस आएगा। जन्म में भी आएगा। इसलिए इस जन्म में कोशिश क्या करना, जितना हो सके धार्मिक होने की कोशिश करें, वरना जैसा आप करेंगे वैसा डेफिनेटली आपके साथ होगा। तो आप और किसी को लेट भी, आएगा तो प्रभु बहुत आप कष्ट देगा किसी ना, के कि वो साथ बूढ़ा कुछ तब भी, तो आप बुढ़ापा किसी आएगा। के ऊपर कुछ भी करने के लिए, मतलब ना गुस्से में भी किसी के ऊपर कुछ करने के पहले ये सोच लीजिए कि सेम चीज जब आपके साथ होगी आपको कैसा लगेगा। वो सोच समझ करके मतलब आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन हम भूल जाते हैं ये महाभारत का जो बात लिखे हैं विद्वान वाला प्रभु, मेरे को याद था। लेकिन ये चीज रेगुलरली याद दिलाते रहना पड़ता है। हम लोग बड़े दुष्ट लोग हैं ना, भूल जाते हैं फिर कांड कर देते हैं। आज बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आया कि मेरे को ये चीज आप लोगों को दोबारा शेयर करने का मौका मिला, है ना। वेरी डीप। ठीक है रिया, आपको समझ में आया? आप ही का क्वेश्चन थे और मैं इतना गहराई में समझा दिया हूँ, वो भी प्रूफ के साथ में। प्रभु समय हो गया है चैप्टर 12 का। अच्छा, आज 8 बजे भागने का मन है आपका? हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा आज भूख लग गया आज आज थोड़ा सा भूख लग गया है। आज मार्केट चले गए थे ना, भगवान की उधर वजह प्रसाद से नहीं लग मिला। रहा है, थोड़ा थोड़ा भगवान के लिए रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए, ठीक है। ओके। तो अभी ये जो मैं एक एक दो परपट और पढ़ लेते हैं प्रभुपाद का, है ना। ओके भाई। ये हम लोग एक भी श्लोक आगे नहीं बढ़े भाई। One may say that varieties arise from the planet of Earth. Although the universe may temporarily appear untruth to be truth, it ultimately has no existence. Earth has originally been created by a combination of atomic particles, but these particles are impermanent. Actually, atom is not the cause of universe. Although some philosophers think so, it is not the fact that the varieties found in the material world simply result from atomic juxtaposition or combination. तो इसमें तो इतना ज्यादा मतलब है नहीं, मतलब इतना डेप्थ में हमने समझाया कि हर चीज का कारण भगवान है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं सिंस दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का कोई अल्टीमेट एग्जिस्टेंस है नहीं, रियल एग्जिस्टेंस है नहीं। थिंग्स विद इन, जैसे कि छोटा होना, बड़ा होना, कोई का पतला होना, कोई का छोटा होना, ये वो रिजल्ट कॉज लिविंग सिम्टम आर ऑल इमेजिन। तो बता रहे ये सब का सब एक कल्पना ही जैसा है, ठीक है। They are pots made of some substance earth, but they are named differently. Their differences are characterized by substance, nature, predisposition, time, and activity. You should know all these are simply mechanical manifestation created by material nature. ये बड़ा डीप पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। कि मतलब ये जो असल में देखा जाए ब्रह्मांड का रियल में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। यहाँ पे सब कुछ जो है धरती के अलग अलग रूप के मतलब प्रतिरूप है, ठीक है। अब सबके अलग अलग नाम है, कोई चलता है कोई नहीं चलता है, ऐसा वैसा। इसीलिए मतलब यू शुड नो ये सब चीजें जो है ये केवल एक मैकेनिकल मैनिफेस्टेशन है दुनिया में, ठीक है। परपट प्रभुपाद का देखते हैं।
तो द टेम्पररी मैनिफेस्टेशन एंड वैरायटी, जो वैरायटी इज मटेरियल वर्ल्ड की, सिंपली क्या है, मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस। तो आपको जो दिख रहा है सब प्रकृति के कारण है। प्रकृति क्रियमाणी ना गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, है ना। तो जो भी हमारे साथ में हो रहा है हम लोग समझते हैं। अब आप समझ के बैठिए कि आप सच में कहाँ फंस गए। भौतिक जगत में समझ रहे हैं ना, जो आग बोला जाता है ना, ये है आग। तो आप फंसे हुए हैं। दिस इज डिस्क्राइब गीता में भी, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। क्योंकि हम लोग माया में फंसे हुए हैं, इसलिए हम हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। ठीक है, अपने कांडों का नहीं, अपने जो भी बुरा कर्म होता है उसका तो हम कभी कर्म कांड का अपना वो नहीं लेंगे अपना, है ना। कुछ भी अच्छा वो हो रहा भगवान होता पे है छोड़ देंगे, भगवान ने किया है। ना, क्रेडिट हम लेना जरूर चाहेंगे, है ना। Although actually all these are being created automatically by material force set in motion by the energy of Supreme Personality of Godhead, therefore the ultimate cause is the Supreme Person। देखिए ये जो मैंने आपको लाइन बताया ना, असल में देखिए सब कुछ की शुरुआत भगवान से हुई थी, है ना। इसलिए अल्टीमेट कॉज भगवान है। अब हुआ क्या है प्रभु जी ना, हमने जीवन में बड़े पाप धर्म कर दिए हैं, पाप वाप करके ही हमने मतलब दीक्षा लिया है, कुछ लिया है। तो इसके लिए अजामिल का एक मूड के बारे में मैंने मतलब शायद एक ग्रुप में मैसेज भी शेयर किया था ना। हमें अपने पिछले पाप कर्मों के लिए बहुत ज्यादा पछताना चाहिए। हर समय हमें याद रखना चाहिए कि हम कितने ज्यादा पापी थे, है ना। और फिर हमको क्या करना चाहिए, तो और कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जगाई मदाई को भी ना, मतलब जगाई मदाई जानते हैं ना आप लोग कौन थे? जी जी, महाप्रभु ने स्पेशल उनके लिए सुदर्शन चक्र प्रकट किया था। जगाई नहीं, जगाई मदाई इतने कांडी लोग थे, मतलब हर तरह के मतलब वो बुरे कर्म करे थे उन्होंने, ठीक है। लेकिन एक चीज था, नित्यानंद प्रभु ने उन पर कृपा किया, लेकिन एक ही चीज आखिर में बोला था, तुम्हें अब से तुम कोई भी पाप कांड नहीं करना है तुमको, है ना। अब से तुम्हें मैं अभी मौका दे दिया, जो जो तुमने गलत किया कोई बात नहीं, तुम्हें मैं बख्श देता हूँ, तुम्हारे सारे पापों का मैंने उद्धार कर दिया। इसलिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। जब हम दीक्षा लेते हैं तो क्या होता है, गुरु आपके बहुत सारे पाप पकड़ लेते हैं जो आपकी भक्ति में बाधा डाल सकते हैं। ठीक है, सारे पाप नहीं लेते हैं, काफी हद तक जो पाप जिनकी वजह से आपका भक्ति ही मतलब नाश हो सकता है ना, तो गुरु ऐसे पाप ले लेते हैं। अब हाँ, कर्म में पाप पाप कर्म। ही लेते हैं, पाप ही कर्म, पाप कर्म ले लेते हैं आपके, है ना। तो इसीलिए मतलब दीक्षा लेने के बोला जाता है, लेकिन दीक्षा के बाद बहुत सीरियस हो जाना है। दीक्षा के बाद वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस कि मतलब हमें कुछ भी अब नहीं करना है। हमने जितना कांड कर लिया तो कर लिया, अब सुधर जाना है। अभी रेगुलरली अभी हमसे कुछ भी छोटे मोटे भी पाप हो रहे हैं तो हमें बहुत सीरियस रहना चाहिए, ठीक है। प्रभु मैं जो आप इतने सारे कांड कर रहे हैं उनका क्या करें? आप अपने जीवन का देखो ना, दुनिया की पढ़िए। वो गुरु महाराज उनको ही मिल रहा है ना, उन उसमें भी शेयरिंग होगा या फिर सिर्फ दीक्षा के समय ही शेयरिंग होता है? था क्या, कुछ बोलता है क्या कोई? एक सेकेंड, हम अभी एक चीज दिखा रहे हैं आप लोगों को, क्या मूड होना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने वेदा बेस में ये सेकंड चांस करके जो बुक है ना, एक्चुअली आपके भागवतम में एक लाइन लिखी हुई है। ये मैंने अपने डेस्कटॉप को वॉलपेपर भी बनाया है। कुछ बोलता है कोई कुछ। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप धीमे या तो चिल्ला के बोलिए, बोलिए, चिल्ला और के मैं बताइए। मुझे बोल रहे प्रभु जी। आप पढ़ाइए सब कुछ, क्या लिखा है। अच्छा, अजामिला थॉट बिकॉज आई फेल्ड टू बी सेल्फ कंट्रोल्ड आई वाज डिग्रेडेड to an abominable life and all my Brahminical qualifications were nullified.